गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। और आज का ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हम करने वाले हैं कंपैरिजन हाईकोर्ट एलडीसी और जो केवीएस एलडीसी है उसके बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि कौन सा एग्जाम है जिसको मुझे प्रेफरेंस देना चाहिए। प्रेफरेंस किस बेसिस पे दिया जाएगा, कंपैरिजन के बेसिस पे आप कौन सी चीज डिमांड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है एग्जाम पैटर्न क्या होगा। दोनों एग्जाम को कंपेयर करके देखेंगे, दोनों के पैटर्न्स देखेंगे। उसके बाद आता है सर सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस देखना है, दोनों एग्जाम का जो सिलेबस है वो किस तरह से अलग अलग है। ठीक है, तो सिलेबस देखेंगे। इसके बाद देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो है सैलरी। सैलरी क्या होगी, दोनों के दोनों पोस्ट पे सैलरी क्या होगी वो देखेंगे। उसके बाद डिडक्शंस किस तरह से होते हैं दोनों पोस्ट पे, और पेंशन स्कीम जो है वो दोनों पोस्ट में क्या है, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम। सबसे पहला जो बिंदु है वो है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पहले हाईकोर्ट एलडीसी का देखेंगे और उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे केवीएस एलडीसी के साथ। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो देखते हैं एग्जाम पैटर्न। अगर मैं बात करता हूँ हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, हाईकोर्ट एलडीसी का जो एग्जाम पैटर्न है इसमें देखिए हाईकोर्ट एलडीसी कलर के एग्जाम कंप्राइजेस 300 मार्क्स। 300 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन कितना होगा, तो ड्यूरेशन होगा आपके पास 2 घंटे का, 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। ईच पार्ट है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हर जो पार्ट होगा 3 पार्ट होंगे, हर पार्ट में 50 50 50 के 3 पार्ट बने होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फॉर राइट आंसर विल प्रोवाइड 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, इट मींस 300 मार्क्स का ओवरऑल पेपर कंडक्ट होगा। ठीक है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर इन राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्वेश्चन विल बी ओएमआर बेस्ड। जो पेपर होगा वो ऑफलाइन पेपर कंडक्ट होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर कंडक्ट होगा। अगर यहीं पर बात करते हैं हम अपन केवीएस एलडीसी के एग्जाम की, सबसे पहली बात ये जो मार्क्स होंगे इसमें वो टोटल होंगे 120 मार्क्स। 120 मार्क्स का ये पेपर होगा और 120 क्वेश्चन ही उसमें आएंगे। ठीक है, 120 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे 120, और मार्क्स भी कितने होंगे 120। दैट ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 120 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर भी टाइमिंग जो है वो आपको 2 ही घंटे मिलने वाला है। हाईकोर्ट एलडीसी में भी 2 घंटे हैं और यहाँ पर भी 2 घंटे हैं, बट यहाँ पर 120 क्वेश्चन है और हाईकोर्ट एलडीसी में 150 क्वेश्चन है। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। हाईकोर्ट एलडीसी के अगर बात करें तो सेक्शन टोटल 3 है और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 2 होंगे। ठीक है, वो कैसे डिवाइडेड होंगे उसकी भी बात करते हैं। यहाँ पर जो 3 सेक्शन डिवाइडेड है उसमें हिंदी, इंग्लिश और जीके होगा, और यहाँ पर कुछ और भी सब्जेक्ट होंगे उनकी भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन टाइम पे करें तो टाइम दोनों में 2 घंटे मिलने वाला है। कंपैरिजन मार्क्स का करें तो जो हाईकोर्ट एलडीसी वो 300 मार्क्स का है और जो केवीएस एलडीसी है 120 मार्क्स का है। क्वेश्चन का कंपैरिजन करें तो हाईकोर्ट एलडीसी में मिलने वाले 150 प्रश्न है और 3 सेक्शन में मिलेगा, जबकि यहाँ 2 सेक्शन में आपको टोटल मिलने वाले हैं 120 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट बिंदु की बात। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम पैटर्न की। हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया 3 सेक्शंस होंगे। तो पार्ट ए आपका हिंदी का होगा, पार्ट बी आपका इंग्लिश का होगा और पार्ट सी जो है वो आपका जीके का होगा। मार्क्स कितने होंगे अभी अभी हमने डिस्कस किया था। यहां से भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे, यहां से भी 50 क्वेश्चन और यहां से भी 50 क्वेश्चन। इट मींस मार्क्स 100 मार्क्स का आपके हिंदी है, 100 मार्क्स का आपके इंग्लिश है और 100 मार्क्स का आपके जीके वाला पार्ट है। और इस जीके वाले पार्ट में मैं आपको बता देना चाहूंगा राजस्थान जीके का प्रतिशत बड़ा है। इसके साथ में आपके करंट अफेयर है और कुछ आपके 10% या 5 से 10% के बीच आपके इंडिया का जीके भी है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट हो गया। आपके हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा वो हो गया। इसमें एस सी एस टी को मिनिमम मार्क्स चाहिए 120 और अदर्स के लिए मिनिमम मार्क्स है 135। अच्छा, ड्यूरेशन कितना होगा, ड्यूरेशन हमने देखा था 2 आवर्स का इसका ड्यूरेशन होगा। इसी लेवल पर अगर बात करते हैं अपन केवीएस एलडीसी एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर पार्ट 2 हो गए जो हमने देखा था। पहला पार्ट है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और इस पार्ट में भी आपके पास क्या होंगे, 2 सब्जेक्ट होंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। 20 क्वेश्चन आपको जनरल इंग्लिश के मिलने वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलने वाले हैं। इसका मतलब 40
क्वेश्चन और 40 नंबर आपको मिलने वाले हिंदी इंग्लिश के। इसके बाद आपका पार्ट 2 जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी। जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर लिटरेसी का पार्ट है, ये 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसमें आपके 15 जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपका राजस्थान जीके बिल्कुल भी नहीं आएगा, सिर्फ इंडिया जीके और करंट अफेयर होगा। इसके अलावा दूसरा पार्ट होगा वो होगा लॉजिकल रीजनिंग, जो आपके रीजनिंग से जुड़ा होगा। कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर का फंडामेंटल होगा। और उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपका मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में भी सिर्फ अर्थमेटिक आपको पढ़ना होता है। तो ये 15-15 नंबर के 4 सेक्शंस होंगे, और ये हो गया आपका 60। तो ये आपका पूरा सेगमेंट होगा जो इस तरह से डिवाइडेड है। अब आप कहेंगे कि सर ये जो 40 और 60 ये तो कितना होता है, ये तो सर होता है 100। यहां पर देखिए ये जो 50 क्वेश्चंस की बात हम चल रहे हैं, 50-50-50, यहां पर ये क्वेश्चंस जो है वो हो गए हैं 20-20-20 और 20। ठीक है, यहाँ पर 5 ऐड हो गए हैं, ये जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यहाँ पर ये जो सेगमेंट है ये कितने के होंगे, 20-20 के सेगमेंट है। नए जो सेगमेंट है उसमें ये भी क्या होंगे, 20-20 के होंगे। इसलिए क्वेश्चन भी 120 होंगे और मार्क्स भी क्या होंगे, मार्क्स भी 120 होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु आता है सर पैटर्न के बाद में, सर इनका जो कंप्यूटर टेस्ट होगा वो कैसे होगा। अगर हाईकोर्ट एलडीसी की बात करें तो उसमें भी कंप्यूटर टेस्ट होगा, केवीएस एलडीसी में भी कंप्यूटर टेस्ट होगा। हाईकोर्ट एलडीसी के कंप्यूटर टेस्ट में क्या होने वाला है, तो यहां पर एक तो होने वाला है स्पीड टेस्ट, एक होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऐसा ही आपके किस में होगा, केवीएस में भी एक आपके स्पीड टेस्ट होगा और दूसरा आपके एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइपिंग करनी है, 5 मिनट आपको हिंदी में करनी है, 5 मिनट इंग्लिश में करनी है। मैक्सिमम मार्क्स 25-25 है, मिनिमम जो मार्क्स है 50 में से वो 20 नंबर SC/ST के लिए और अदर्स के लिए 22.5 मिनिमम मार्क्स, यानी कि 50% आपके आना ही चाहिए। अगर इस कंप्लीट मार्क्स की बात करें तो 50 नंबर का टेस्ट होगा टाइपिंग वाला। अगर यहाँ पर देखते हैं एफिशिएंसी टेस्ट, ये 10 मिनट का होगा जो कि 50 नंबर का होगा। मिनिमम मार्क्स 20 और 22.5 होंगे जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग। इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये वाला सेगमेंट है, 25 का हिंदी का टाइपिंग, 25 का इंग्लिश का टाइपिंग और 50 का एफिशिएंसी। ये पैटर्न काम करेगा और ये सभी मार्क्स, ये सभी के सभी नंबर आपके फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। यानी कि जो फाइनल मेरिट होगा वो 400 मार्क्स पे कैलकुलेट होगा। 300 नंबर आपके रिटन एग्जाम के और 100 नंबर आपके टाइपिंग के। अगर बात करते केवीएस एलडीसी की, अगर केवीएस एलडीसी की बात करें तो यहाँ पर जो कंप्यूटर टेस्ट होगा उसमें सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट जो है इट विल बी डन ओनली ऑन कंप्यूटर। ठीक है, और उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट आपके 50 नंबर का होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके क्या होगा, 100 मार्क्स का। देखिए नेचर कैसा होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो आपके टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट होगा उसका नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होगा, आपकी रिटर्न के आधार पर ही क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है, स्किल टेस्ट की अगर टाइपिंग टेस्ट की बात करें, टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग स्पीड ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड, कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम टाइपिंग स्पीड व्हिच वी मेंशन बिलो। अब आपकी हिंदी में मिनिमम स्पीड 35 होनी चाहिए, हिंदी और सॉरी इंग्लिश में आपकी 35 होनी चाहिए और हिंदी में आपकी क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। और एफिशिएंसी आपका वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट और इंटरनेट, इन सब का आपके क्या होगा, इन सब का आपके होगा प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा। ठीक है, तो ये बात होगी हमारे एग्जाम पैटर्न की, दोनों में एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। नेक्स्ट बिंदु आता है सर माइनस मार्किंग। क्या हाईकोर्ट एलडीसी में माइनस मार्किंग है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की थी, नहीं है। और अगर बात करें केवीएस एलडीसी की तो इसमें भी माइनस मार्किंग नहीं है, दोनों ही एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। अगला जो कंपैरिजन का पॉइंट है वो है आपका सैलरी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर हाईकोर्ट की सैलरी देखी जाए, यहां पर एक एक बात को ध्यान से समझना। जब आप सैलरी की बात करते हो तो सैलरी से बहुत सारे किस्से जुड़े हुए हैं। अगर मैं एक एक किस्से की बात करूं, सबसे पहली बात तो आप सैलरी कहाँ की जज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या कंपैरिजन जब आप कर रहे होते हैं तो कंपैरिजन का मेथड गलत चुन लेते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों ही जो कंपैरिजन करूंगा वो जयपुर और जोधपुर के लेवल पर करूंगा। आप किसी और लोकेशन पर है तो आपके ये थोड़ा सा बदलाव इसमें हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए जयपुर या जोधपुर में पोस्टिंग लेते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हाईकोर्ट एलडीसी की। हाईकोर्ट एलडीसी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है और वो कहां पर होती है, जयपुर जोधपुर में होती है, तो पहली बात तो भाई 2 साल तक जैसे ही जॉब लगेगी 2 साल तक रहेगा प्रोबेशन। प्रोबेशन में फिक्स सैलरी आपको मिलनी है। फिक्स सैलरी क्या मिलेगी, 14,600।
ये आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, कुछ प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, 14,600 मिलेगी। उसमें आपका जो भी जीपीएफ का अमाउंट होगा वो लेस हो जाएगा और उसके बाद जो बचा हुआ सैलरी है वो आपको मिल जाएगा। ये तो हो गया प्रोबेशन टाइम। प्रोबेशन टाइम में 2 साल तक फिक्स यही सैलरी रहेगी। इसके बाद आफ्टर प्रोबेशन, प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होने वाला वो देखिए आप। प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद आपकी बेसिक पे होगी, वो होगी 20,800। और उसमें अगर अभी के अनुसार वर्तमान स्थितियों को देखें, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं दिसंबर में, ठीक है, और 11 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 11 दिसंबर 2022। इस दिन के अनुसार अगर मैं देखूं कैलकुलेशन, तो यहाँ पर जो डीए है वो होगा 7,904। ठीक है, और आपके एचआरए का बनेगा 3744, क्योंकि एचआरए यहाँ पर होगा 18%। जो एचआरए होगा वो होगा यहाँ पर 18%, और जो डीए होगा वो होगा 38%। अभी वर्तमान स्थितियों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, तो डीए और एचआरए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आपकी सैलरी बनेगी 32,448। इसमें आपका जीपीएफ अमाउंट जो है वो लेस हो जाएगा। ठीक है, जो अभी के अनुसार अगर देखो तो लगभग आपके 1,600 रुपए इसमें से लेस होने नियर नियर। ठीक है, तो 1,400 1,600 आपका लेस हो जाएगा और बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हाईकोर्ट एलडीसी की। मैंने दोनों बातें बताई है कि प्रोबेशन तक क्या होगा, आफ्टर प्रोबेशन क्या होगा। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास केवीएस एलडीसी। अगर आप केवीएस एलडीसी में जॉब लगते हैं और लोकेशन क्या हो, अगर आपका लोकेशन है जयपुर या जोधपुर, देखो सबसे पहली बात जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, कि प्लस पॉइंट ये है कि केवीएस एलडीसी में कोई प्रोबेशन में डिडक्शन नहीं होता। जो जब आप जॉब लगेंगे फर्स्ट मंथ से ही आपको कंप्लीट सैलरी मिलने वाली है। जो 2 महीने 2 साल का जो प्रोबेशन टाइम होता है और जो स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी कम मिलती है, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है। तो 2 साल तक आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सैलरी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। सॉरी, यहाँ पर सैलरी की अगर बात करें तो आपको पूरी सैलरी मिलेगी प्रोबेशन टाइम में। प्रोबेशन जो होगा वो 6 मंथ का होगा। ठीक है, और वो भी सिर्फ ऐसे नॉर्मल प्रोबेशन होगा। सैलरी आपको पूरी मिलने वाली है। और अगर फर्स्ट मंथ की सैलरी की बात करें, जैसे ही आपकी केवीएस में जॉब लगी, फर्स्ट मंथ की सैलरी क्या होगी, फर्स्ट मंथ की आपकी बेसिक पे है वो है 19,800। इसमें आपका डीए और एचआरए मिलाकर आपको टोटल 32,438 ये आपका ग्रोस सैलरी बनेगा। और इसमें आपका एनपीएस डिडक्ट होने के बाद आपका 10% इसमें डिडक्ट हो जाएगा, बाकी सैलरी आपको मिल जाएगी। लगभग लगभग आपके 3,000 के आसपास, 2,500 से 3,000 के आसपास इसमें डिडक्ट होके बाकी सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक अच्छा प्लस पॉइंट दिखता है हमें कि अगर आपको जॉब लगते ही अच्छी सैलरी चाहिए तो केवीएस एलडीसी आपको यहाँ पर अच्छा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जॉब लगते ही आपको कंप्लीट सैलरी मिलने वाली है, जबकि आपको हाईकोर्ट एलडीसी में 2 साल तक एक अच्छी सैलरी के लिए वेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, क्या सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हाईकोर्ट एलडीसी सेलेक्ट करें या केवीएस एलडीसी सेलेक्ट करें, तो बिल्कुल गलत है। कुछ और भी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना है। और जब आप जॉब डिसाइड कर रहे हैं किसी एक ऑप्शन को चुनेंगे तो उसके लिए कुछ और भी बातें ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें सर? डिडक्शन एंड पेंशन स्कीम। देखो ये सबसे बड़ी चीज है, जब आप जॉब लग जाएंगे तब आपको इनकी वैल्यू समझ में आएगी। सबसे पहली बात है डिडक्शन। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसे पहले केवीएस एलडीसी के लिए, केवीएस एलडीसी में 10% डिडक्शन होता है। 10% एनपीएस जो है वो आपके डिडक्ट होगी। इसका मतलब जो आपका अमाउंट होगा उसमें एचआरए को आप छोड़ दीजिए, डीए प्लस आपका जो बेसिक है वो जोड़ने के बाद उसमें से 10% अमाउंट लेस हो जाएगा। इट मींस हर महीने डिडक्ट होगा। वो किसके लिए हो रहा है? तो एनपीएस का मतलब है न्यू पेंशन स्कीम। एनपीएस का मीनिंग क्या होगा? न्यू पेंशन स्कीम। इसका मतलब ये है कि जो आपके अमाउंट डिडक्ट होगा वो आपको जैसे ही आप 60 ईयर आपके कंप्लीट होंगे उस टाइम वो अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जो भी सरप्लसेस होंगे, जो भी इंटरेस्ट होगा वो उसको आपको पे कर दिया जाएगा। ये तो हो गया 10%। ये कितना है भाई? ये है 10%। जबकि अगर मैं बात करूं हाईकोर्ट एलडीसी के लिए, तो हाईकोर्ट एलडीसी में ऐसा एनपीएस जैसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर आपके जीपीएफ का एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो बहुत कम होता है, लगभग 1400 से 1600 के बीच में ये आपका जीपीएफ अमाउंट होगा जो आपका क्या होगा? डिडक्ट होगा। तो यहां पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं डिडक्शन लेवल पर, तो डिडक्शन हाईकोर्ट एलडीसी में बहुत ही कम होता है। यहां पर डिडक्शन की बात करें तो डिडक्शन 10%, बहुत हाई डिडक्शन है यहां पर। अब दूसरी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, जिसके लिए आप जॉब लगने वाले हैं और आप बार बार कहते हैं कि मेरी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाए, और वो आप कैसे सोचते हैं कि अगर मैं 60 साल के बाद जब रिटायरमेंट लेता हूं
उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मुझे पेंशन कैसी मिलेगी। भाई एनपीएस पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है, शेयर मार्केट पे। शेयर मार्केट ग्रो करेगा नहीं करेगा, और जिस टाइम आप रिटायर हो रहे हैं उस टाइम उसकी स्थिति कैसी है, पूरा इस पे टिका हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनपीएस में, तो अगर शेयर मार्केट बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छा एनपीएस आपके रिटर्न जनरेट होगा। तो न्यू पेंशन स्कीम में आपके जो जैसे ही आपका जॉब कंप्लीट होगा 60 ईयर का, उसके बाद आपको कितना पेंशन मिलेगा ये पूरा डिपेंड करेगा उस समय की स्थितियों पर, उस समय कैसा शेयर मार्केट चल रहा है, किस तरह की स्थितियां चल रही है। ठीक है, तो ये एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम फॉलो करेगा। ठीक है, बट यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरे लेवल पर हाईकोर्ट एलडीसी की, तो यहां पर फॉलो किसको किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम को। और ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब क्या है, जो 2005 से पहले जो एम्प्लॉय थे जिनको अभी तक आप देखते हैं वो हर महीने जाके अपना पेंशन लेते हैं, तो जो भी लास्ट आपका जब आपके 60 ईयर होंगे उस टाइम जो आपका बेसिक होगा, मान लीजिए जब आपकी 60 ईयर की जॉब कंप्लीट हो रही है उस टाइम आपका बेसिक 1 लाख रुपए है, तो आपके बेसिक का 50% यानी कि लगभग 50,000 रुपए आपका पेंशन का अमाउंट बनेगा। और जो कि जैसे जैसे एचआरए और ये सारी चीजें बढ़ेगी आपका अमाउंट भी बढ़ेगा। बट एनपीएस में ऐसा नहीं है, एनपीएस में जो अमाउंट डिसाइड हो जाएगा वही अमाउंट आपका कंटिन्यू रहेगा, और अमाउंट जो है वो भी बहुत कम होता है कंपैरेटिवली ओपीएस के। ओपीएस का अमाउंट बहुत हैवी होता है क्योंकि जैसी आपकी बेसिक होगी उसका 50% होगा। बट यहाँ पर ऐसा लॉजिक नहीं है, यहाँ पर डिपेंड करेगा कि शेयर मार्केट के वैल्यू किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आई थॉट इस वीडियो में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आप कहेंगे कि सर आप किसे चुनेंगे, तो मैं, अगर मुझे बहुत ईगरली सैलरी अच्छी चाहिए तो मैं केवीएस एलडीसी को चुनूंगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ से ही मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी। और अगर मुझे अलग अलग लोकेशन पे घूमने का शौक है, मैं चाहता हूं कि मैं इंडिया के एक एक डायरेक्शन में जाऊं, तो मैं केवीएस एलडीसी को चुन सकता हूं। और अगर मुझे ये चाहिए कि सर भले 2 साल तक कोई दिक्कत नहीं है 14,500 दो, लेकिन उसके बाद में इंक्रीमेंट्स अच्छे होने चाहिए, उसके बाद में लाइफ टाइम मेरी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए, पेंशन स्कीम मुझे अच्छी मिले, अगर आप ये सारी चीजें चाह रहे हैं तो आप हाईकोर्ट एलडीसी को चुन सकते हैं। दूसरा बिंदु, सर अगर मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको हाईकोर्ट एलडीसी सेलेक्ट करना चाहिए। रीजन क्या है, रीजन ये है कि हाईकोर्ट एलडीसी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी इंग्लिश जीके। वहीं पे कंपैरिजन करते हैं इसका केवीएस एलडीसी से, तो वहां पर सब्जेक्ट का जो नंबर है वो है टोटल 6। यानी कि आपको हिंदी इंग्लिश तो पढ़ना ही है, जीके तो पढ़ना ही है, उसके अलावा भी आपको मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा और कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे आपकी चॉइस होती है, आपको कौन सा बेस्ट जॉब लगता है, आपको कौन सी जॉब बेस्ट लगती है, आप किस जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाहेंगे, ऐसा मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किस जॉब के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी डाउट होता है आपका, कोई भी प्रश्न है कि सर ये क्या होगा, किस तरह से होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक प्रश्न को सॉल्व करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।